The Icebox Murders, USA 1965. Icebox Murders, America 1965. एक सच्ची खौफनाक दास्तान भागेत। बर्फ के भीतर छिपा नरसंहार 20 जून 1965। अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में एक भीषण गर्मी का दिन था। पूरे शहर में चिलचिलाती धूप थी, लेकिन पुलिस विभाग के लिए यह एक आम दिन था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उस दोपहर पुलिस को एक कॉल आई जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। कॉल फ्रेड और एडी रॉजर्स के घर से आई थी, एक बुजुर्ग दंपति जो अपने बेटे के साथ ह्यूस्टन में रहते थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य कई दिनों से दिखाई नहीं दिया था और उनके रिश्तेदार चिंतित थे। पुलिस जब घर में पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर की लाइटें बंद थीं, खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और अंदर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जब उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला तो वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी कल्पना से परे था। फ्रिज के अंदर का भयानक दृश्य रसोई में सबसे पहले एक अजीब दुर्गंध महसूस हुई। यह किसी बदबूदार मांस की गंध थी, सड़ी हुई, पुरानी और भयानक। जैसे ही एक अधिकारी ने फ्रिज का दरवाजा खोला, सन्नाटा छा गया। फ्रेड और एडी रॉजर्स के कटे हुए शरीर के हिस्से अंदर ठूंसे हुए थे। उनकी बाहें, टांगें, धड़ और मांस के टुकड़े सफेद बर्फ के नीचे दबे हुए थे, जैसे किसी कसाई ने उन्हें सावधानी से काट कर रखा हो। और सबसे भयावह चीज, उनके सिर वहां नहीं थे। कहां गए थे उनके सिर? जांच अधिकारियों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सिर कहीं नहीं मिले। रात के अंधेरे में जब टीम ने बेसमेंट की तलाशी ली तो वहां कुछ अजीब सुराग मिले। चाकू और आरी से कटने के निशान, जैसे किसी ने शरीर के टुकड़े करने के लिए पूरी तैयारी की थी। रक्त के धब्बे जो रसोई से लेकर तहखाने तक फैले थे। एक गुप्त दराज में रखे पुराने अखबार और एक डायरी जिसमें कुछ अजीब बातें लिखी थी। प्रमुख संदिग्ध चार्ल्स रोजर्स फ्रेड और एडी रॉजर्स के बेटे चार्ल्स रोजर्स इस खौफनाक हत्या का एकमात्र संदिग्ध था। चार्ल्स एक अलग थलग रहने वाला इंसान था। वह अपने माता पिता के साथ रहता तो था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे कभी ठीक से नहीं देखा। लोगों का कहना था कि वह अपने माता पिता से नफरत करता था। लेकिन पुलिस को जो सबसे डरावनी चीज मिली वह थी चार्ल्स का रहस्यमयी गायब होना। हत्या के बाद चार्ल्स रोजर्स कहीं गायब हो गया था। चार्ल्स रोजर्स एक साइकोपैथ या शातिर अपराधी? पुलिस ने जब उसकी डायरी पढ़ी तो उन्हें भयानक सुराग मिले। मुझे उनके शरीर के टुकड़े करने में मजा आया। वे दोनों अब और दर्द नहीं महसूस कर सकते। अब मैं आजाद हूं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस डायरी ने चार्ल्स की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। चार्ल्स कहां गया? हत्या के बाद चार्ल्स के गायब हो जाने से मामला और रहस्यमयी हो गया। कुछ का मानना था कि वह मेक्सिको भाग गया। कुछ लोगों का कहना था कि वह दक्षिण अमेरिका में किसी गुप्त जगह पर छुपा हुआ था। लेकिन कुछ ने कहा कि वह खुद भी मारा गया। पुलिस ने वर्षों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। भूतिया घर और रहस्यमयी घटनाएं इस भीषण हत्या के बाद ह्यूस्टन के इस घर को शापित मान लिया गया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि रात के समय घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रसोई में बर्तनों को घसीट रहा हो। कई लोग यह दावा भी करते थे कि उन्होंने खिड़कियों में एक अंधेरा चेहरा देखा था। एक बार एक महिला ने रात में एक चीख सुनी, मुझे यहां से निकालो। लेकिन जब वह दौड़कर देखने गई तो वहां कोई नहीं था। क्या यह सच में खत्म हुआ? 1965 से लेकर आज तक आइसबॉक्स मर्डर्स का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। चार्ल्स रोजर्स कभी नहीं मिला और उसके माता पिता के सिर भी कभी नहीं मिले। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप ह्यूस्टन के उस पुराने इलाके में जाएं तो आपको एक घर मिलेगा जो अब वीरान पड़ा है। और अगर आप रात के समय वहां खड़े हों तो आपको एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। भाग 2 में जारी, जहां मामला और भी डरावना हो जाता है। आइसबॉक्स मर्डर्स, अमेरिका 1965। एक सच्ची खौफनाक दास्तान भाग 2, शैतान की परछाई। पिछले भाग में ह्यूस्टन टेक्सास में 1965 में हुए भयानक आइसबॉक्स मर्डर्स ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। फ्रेड और एडी रॉजर्स के शरीर के टुकड़े फ्रिज में मिले थे, लेकिन उनके सिर और बेटे चार्ल्स रोजर्स का कहीं कोई पता नहीं था। चार्ल्स की डायरी और रहस्यमयी गायब होने की घटना ने इसे और भी खौफनाक बना दिया।
लेकिन अब इस केस का सबसे भयानक और रहस्यमयी अध्याय खुलने वाला था। चार्ल्स रोजर्स के गायब होने का रहस्य हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने चार्ल्स रोजर्स की तलाश का दायरा बढ़ा दिया। उनका मानना था कि वह मेक्सिको भाग चुका था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी अंतिम लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो उन्हें एक डरावना संकेत मिला। चार्ल्स की बैंक अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन उसी घर से किया गया था, हत्याओं के 3 दिन बाद। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या वह हत्या के बाद घर वापस आया था या फिर कोई और वहां मौजूद था? घर में एक और छुपा हुआ रहस्य 1966 में जब घर को गिराने का फैसला किया गया तो मजदूरों ने घर की नींव के नीचे कुछ अजीब देखा। बेसमेंट में एक छोटी गुप्त सुरंग थी जो रसोई के पास जाकर खत्म होती थी। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां पुरानी तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स और एक पुरानी टाइपराइटर मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक दीवार जिस पर लाल रंग से एक संदेश लिखा था, मैं अब भी यहां हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। क्या चार्ल्स यहीं छुपा हुआ था या फिर उसने यहां से भागने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया था? लेकिन इसके बाद मामला और भी रहस्यमयी हो गया। हत्यारा कौन था? एक डरावना सिद्धांत जांचकर्ताओं ने कई सिद्धांत पेश किए। चार्ल्स रोजर्स एक साइकोपैथ था जिसने अपने माता पिता को मार डाला और भाग गया। वह CIA के लिए काम करता था और यह एक गुप्त हत्या थी। यह एक शैतानी अनुष्ठान का हिस्सा था। लेकिन कुछ गवाहों का मानना था कि चार्ल्स रोजर्स असल में मर चुका था। क्या चार्ल्स की आत्मा अब भी वहां है? 2000 के दशक में कुछ साहसी लोगों ने उस परित्यक्त घर में जाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि रसोई से अजीब ठंडी हवा महसूस होती थी, जैसे वहां अब भी कुछ छुपा हो। एक व्यक्ति ने तो यहां तक दावा किया कि उसने फ्रिज के अंदर से खटखटाने की आवाज सुनी, और जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने उन्हें काट दिया, मैं आजाद हूं। इसके बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? आइसबॉक्स मर्डर्स आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे मामलों में से एक है। चार्ल्स रोजर्स कभी नहीं मिला, फ्रेड और एडी रोजर्स के सिर कभी नहीं मिले, और वह घर आज भी वीरान पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय वहां खड़े हो जाएं तो आपको रसोई से धीमी खटखटाने की आवाज सुनाई देगी, और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो कोई फुसफुसाता हुआ कहता है, फ्रिज खोलो। क्या आप इस घर में जाने की हिम्मत करेंगे? अंत या एक और शैतानी शुरुआत?